हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे बेटा, अब उसके आगे चलते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी मैं आप लोगों को। मैंने आपको करा दिया था फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर मैंने प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले करवा दिया था बेटा, है ना, और करवा दिया था क्या, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। सुधांशु, यस बेटा। नहीं, आपका मंडे आज कौन सा दिन है? वेंसडे है ना सुधांशु? मंडे वेंसडे फ्राइडे होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में। अब बेटा प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों पता है? टेंस पढ़े हो, बस टेंस का अपना नॉलेज इस्तेमाल करो और जो मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी उसको कन्वर्ट करना, तो ठीक है। जल्दी से फटाफट कन्वर्ट करके दिखाओ तो मुझे। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस कुछ नहीं है सिवाय ट्रांसलेशन के। अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं। सेकेंड सेंटेंस, अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। फटाफट ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको कोई नियम, कुछ भी रूल नहीं सीखना है, कोई रूल नहीं सीखना बेटा आपको। आप सीधा टेंस जानते हो, ट्रांसलेशन कर दो। तीसरा, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है तो आप घर जा सकते हो। अगर तुम दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो तुम इस मार्केट से अवगत हो गए। कंप्लीट ट्रांसलेशन है। सूरज, आप प्रेजेंट रूटीन की बात कर रहे हो और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? एकदम स्ट्रेट वे ट्रांसलेट करना। विष्णु शुक्ला, ट्रांसलेट करो बेटा, क्या बोल रहे हो? पूजा पटेल, तुम तो पास्ट परफेक्ट में पहुंच गई बेटा, तुम प्रेजेंट रूटीन को पास्ट परफेक्ट में लिखोगी? जरा बताओ तो, टेंस भूल गए तुम लोग? शोविक, फॉर 10 years के साथ इज एम आर आता है? बोलो तो। है विष्णु, दिमाग मत खराब करो, चुपचाप से पढ़ लो। ये देखो मैं बताती हूँ, सुनो, ट्रांसलेशन करना था।
और आप लोग सब कहाँ कहाँ किस किस टेंस में जा रहे हो भगवान जाने। विपासला ने तो मेट यू लगा दिया। अरे भाई अगर मैं दिल्ली आती हूँ प्रेजेंट रूटीन तो मैं तुमसे मिलती हूँ, प्रेजेंट रूटीन है। प्रेजेंट रूटीन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इफ आई कम टू दिल्ली, भूल जाते हो तुम लोग। तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे लगा सब सही करेगा क्योंकि टेंस तो सबने पढ़ रखा है, और आप लोग सब गलत लिख रहे हो। गुड्डू कुमार ने बिल्कुल सही लिखा, नेहा ने अब सही लिखा, नेहा सही लिखी है, वकस तुम भी गलत कर दिए। इफ आई कम टू दिल्ली आई मीट यू, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर तुम उसका इंतजार कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इफ यू आर वेटिंग फॉर हिम या हर लगा दे, फॉर हिम या फॉर हर, तो के लिए कॉमा, देन नहीं लगाना योगेश, इफ का जोड़ा देन नहीं है, कॉमा है। तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है, इफ यू हैव खत्म करना इज फिनिश्ड, इफ यू हैव फिनिश्ड क्या, अपना काम, योर वर्क। इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क तो क्या कर सकते हो, खत्म कर लिया है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। सायन दास, आप प्रेजेंट इमेजिनेशन में घूम रहे हो, ये सारा प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है। तो तुम घर जा सकते हो बेटा जब परमिशन देते हो और परमिशन लेते हो, तो मॉडल्स में पढ़ोगे मे का प्रयोग होता है। यू मे गो होम, यू मे गो होम, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर तुम दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, इसका मतलब है कि दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हर्ष सिंह, इज एम आर कैसे लगा रहे हो? विजय, फिनिश्ड और कंप्लीटेड में से कुछ भी लगा सकते हो। इफ यू हैव बीन, भूल गए तुम लोग टेंस, लिविंग इन दिल्ली 10 सालों से, फॉर 10 years, फॉर और सिंस आता है तो इज एम आर नहीं आता, भूल गए। तो इस मार्केट से अवगत हो गए। यू मे बी, मैं संभावना बताऊंगी तो मे लगाऊंगी, और सम्मान के साथ किसी से परमिशन मांगूंगी या दूंगी तो भी मे लगाऊंगी। क्या मत लगा प्रकाश, आप किसी को परमिशन दे रहे हो, मैं मे लगाओ। यू मे बी अवेयर ऑफ ये मार्केट, दिस मार्केट। देखो यू कैन गो होम का मतलब है तुम अब उसकी एक बात बताओ, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूं। एक बार एक लड़के ने पूछा अपने टीचर से, कैन आई गो टू वॉशरूम? तो उसकी टीचर ने कहा आई डोंट नो, है ना। तो उसने पूछा कि मैम मैं तो परमिशन मांग रहा हूं। तो उसने कहा परमिशन कहां मांगे, तुम पूछ रहे हो, तुम कह रहे हो कि कैन आई गो टू वॉशरूम, तो तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारे पैर है, चल सकते हो तो चले जाओ, मैं क्या जानू तुम्हारी एबिलिटी है कि नहीं, तुम चल के जा पाओगे कि नहीं। परमिशन मांगना है तो मे आई गो टू वॉशरूम बोलो, वही चीज कह रहे हैं। तुम घर जा सकते हो, मैं परमिशन दे रही हूँ बेटा, यू मे गो होम। अब क्या लगाओगे लगा लो, स्पोकन में चलता है। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, अवेयर के साथ विथ नहीं लगता अंकित। यानी ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे जस्ट ट्रांसलेशन करना था, ठीक है। अब आओ, मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है। कंप्लीट जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, पिछले क्लास और अभी लेकर, चलो फटाफट देखो तो क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करो। तो 9 से लेकर 16 तक करो। तो गो होम यानी घर जा सकते हो, गो टू होम मत लिख देना, गो होम होता है। जल्दी से
बफरिंग कहाँ हो रहा है यार, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, देखो तो एक बार। चलो देखो जरा ध्यान से। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन, नहीं गलत हो गया, कितना आसान क्वेश्चन बेटा। जब कभी विश करते हो तो वर्ड लगाते हो, है ना। इफ वाले भाग में वर आता है, इज एम आर तो आएगा ही नहीं। इफ ही वर अ मिलियनर, अगर उसके पास मिलियनर मिलियंस ऑफ रुपीज होते, यानी वो मिलियनर होता, तो आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। जरा ध्यान से देखो, इफ वाले भाग में वर है, सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, यही तो स्ट्रक्चर था। इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस V2 और सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, नो एरर। इसमें 11th में हमारा कोई एरर ही नहीं है। 12th, इफ वाले भाग में वॉस नहीं आएगा। इफ आई वर ही, इफ आई वर ही कमांड्स मी, वो ऐसे कमांड करता है मुझे जैसे कि आसिफ वो मेरा हस्बैंड हो, यानी है तो है नहीं, वो है तो नहीं। इफ आई वॉज ही, गलत हो गया, अगर मैं उस लड़के की जगह होती तो। इफ वाले भाग में एम तो आ ही नहीं सकता, यानी देख रहे हो एक छोटा सा जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे कितने सारे क्वेश्चन है। इफ वाले भाग में वर नहीं आता, कितने ढेर सारे क्वेश्चन उससे देखो। 17th 18th और 19th करो। इफ आई वॉज यू, अगेन गलत, इफ आई वर यू होगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करती। इफ यू वर द पीएम, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा ना, याद है ना, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस V2 है तो आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था, हैड प्लस V3 था, तब आगे वुड हैव प्लस V3 था। तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, वुड यू टेक, वुड यू टेक, ठीक है। द काउंसलर बिहेव्स, काउंसलर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो चीफ मिनिस्टर हो, है तो नहीं, क्लियर। ये हमारा प्रेजेंट इमेजिनेशन खत्म है। हाँ, इसमें सिर्फ 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, और 6 नंबर क्वेश्चन में तो हमको कंडीशनल सेंटेंस भी जानने की जरूरत नहीं, पता है क्यों। इफ द फार्मर गॉट, गॉट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे कैन नहीं कुड होगा। आप कहोगे मैम आपने तो स्ट्रक्चर में वुड पढ़ाया है, बेटा अगर कुड है तो भी चलेगा, वुड था मॉडल ही तो था, कुड भी लग सकता है, शायद होता तो माइट भी लग सकता था, है ना। तो इसीलिए मॉडल ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म से शुरू है, तो आगे हम सेकेंड फॉर्म ही लेके चलेंगे, यानी आगे कैन नहीं कुड होगा। ये तो हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, ठीक है, क्लियर।
अब इसमें हम एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन से करेंगे। देखो हम पहला तो 5 क्वेश्चन तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया है, क्वेश्चन एग्जाम का जहां है वहां से करेंगे। 6 से लेकर 10 तक करो तो अच्छा विष्णु अपना नंबर दे दो बेटा, फिर इसको इससे बात कर लो। इफ यू आर वेटिंग फॉर हिम बेटा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम होगा। पूजा आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अंकिता बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फोन नंबर के साथ लिखो, आपके पास कॉल आ जाएगा। हो गया बेटा। प्रेजेंट इमेजिनेशन में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 आता है। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। बेटा पूरी धरती उसकी नहीं है और या प्रेजेंट इमेजिनेशन कर रहे हो, तो इसीलिए बिलोंग्ड बिल्कुल वर्ब का सेकेंड फॉर्म सही फॉर्म है। वो ऐसे चलती है, शी वॉक्स, जैसे कि वो एक रानी हो, एज इफ शी वर अ क्वीन, ये बिल्कुल सही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया। इट इज टाइम, याद है टेंस पढ़ चुके हो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, डिड होगा, याद है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इफ आई डाइड माई हेयर, इसमें अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी आए तो भी आपको पता है कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। एवरीबडी वुड लाफ। सेम केस यहां पे बेटा, विल का सेकेंड फॉर्म वुड है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलता है। ये तो हम टेंस का एक रूल जो पढ़े हैं उसी के अनुसार हमने सब सही कर दिया, देखो ठीक है। आई विश, काश, मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी है। बेटा यहां पे 3 भाग है। काश का इंग्लिश आई विश, मुझे काश पता होता, नहीं पता है तभी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख रही हूं मैं। मेरे गाड़ी में क्या खराबी है, जो खराबी है वो तो है ही है, वो तो रियलिटी है। व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार, मेरी गाड़ी में क्या खराबी है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं काश मैं जानती, इसका मतलब नहीं जानती हूं। प्रेजेंट इमेजिनेशन बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। काशिफ बेटा आपकी जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, यहां से बिल्कुल सही चल रहा है।
इसमें भी 4-5 सेंटेंसेस तो मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं, 6 से लेकर 11 तक एग्जाम के क्वेश्चन से करो तो। आओ पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में बेटा वुड हैव प्लस V3 है तो हैड प्लस V3 है, बिल्कुल सही है। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुमने पूछा होता तो जॉन ने सही बता दिया होता, कोई एरर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। आप कहोगे मैम इफ कहां है? नहीं है, नहीं है तो फिर बेटा इफ तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ना कंडीशनल सेंटेंस का। आप कहोगे मैम इफ नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इफ अगर हटाओगे तो हैड उठ के आगे उसके प्लेस पे चला जाएगा। हैड यू वर्कड हार्ड, अब फिर कहोगे कंडीशनल सेंटेंस में मैम जब हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते थे तो क्वेश्चन बन जाता था। बेटा यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, मीनिंग सेम निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? हैड यू वर्कड हार्ड, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, would have plus V3, had plus V3, would have plus V3. If he had walked, subject plus had plus V3, fast enough, had plus V3 है तो भाई यहां पे would have plus V3 चाहिए। would have got the bus, अगर तेज चला होता ठीक ठाक तो वो बस उसे मिल गई होती। had plus V3, would have plus V3। इफ वाले भाग में had प्लस V3 है तो आगे would have प्लस V3 चाहिए। ओके मे है, कोई बात नहीं, पास्ट टेंस मे का माइट कर दो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है भाई, ये पास्ट है देखो ना, had प्लस V3, माइट नॉट हैव क्रॉस्ड, क्योंकि मुझे would have प्लस V3 चाहिए। आप कहोगे शायद उसने क्रॉस नहीं किया होता रोड, अगर उसने कार को आते हुए देख लिया होता तो would have प्लस V3, would नहीं है तो might have प्लस V3 करो। If he had remembered, had plus V3, अगेन मुझे would have plus V3 चाहिए। स्ट्रक्चर इतना कम पढ़ाया मैंने, 3 ही तो स्ट्रक्चर है। इफ वाले पार्ट में will, shall, would नहीं होना चाहिए और was भी नहीं होना चाहिए, है ना, वर्ब होगा। इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस V2 है तो आगे would प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, और had प्लस V3 है तो would have प्लस V3 है। विजय कुमार माइट हमने छोड़ दिया, मे था तो माइट कर दिया। अगेन इफ हटा दिए तो फिर हैड आगे आ गया। इफ आई हैड बीन होता, नहीं है तो बना दो ना, हैड आई बीन, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। ठीक तो लग रहा है यार, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, सही तो है। हम सिर्फ 3 ही तो आपको स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं बार बार, और उसी में हमारा एग्जाम से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 12 से लेकर 14 तक देखो तो, 12 से लेकर 14 तक।
आप हो गया। इफ यू हैव स्टडीड हार्ड कहां से हो जाएगा? इफ वाले भाग में तो हैड प्लस V3 आता है, इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 आता है, ये होगा। इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, देखो हैड प्लस V3 तो ठीक है, आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड होगा ना। जब भी हैड प्लस V3 होता है बेटा तो वुड हैव प्लस V3 होता है ना। इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन, वुड हैव प्लस V3 है तो हैड प्लस V3 है, बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, राइट। 15th 16th और 17th देख लो। ठीक है, if I hadn't seen the car coming, hadn't seen, had plus V3, would have plus V3 की जगह पे might have V3 दिया, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट है ना। had plus V3, would have plus V3 तो ठीक है, might have plus V3 लगा। बेटा जितना है ना एकदम मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, मनमाही, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 स्ट्रक्चर है जिससे काम करना है बस। had plus V3, would have plus V3 चाहिए यार, would have plus V3 यहां है। अगर मैं जाता तो मैं किताब लेके आता। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट, या हैड तो है, V3 कहां है? नहीं है, यहां तो वुड हैव प्लस V3 ठीक है। अब देखो तो हैड प्लस V3, बेटा यहां पर हैड प्लस V3 दिख रहा है आपको। अब कहोगे 2 हैड लगा हुआ है, कोई बात नहीं, पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है ना। क्या बोलेंगे? इफ आई had the money, had plus V3, would have plus V3। ठीक है सक्षम, जाके आराम करो बेटा, कोई इश्यू नहीं, तुम्हें अभी से सिलेबस खत्म करने के लिए परेशान हो। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, अब ये देखो फ्यूचर कंडीशनल के क्वेश्चंस करके खत्म कर लो। ये सूर्य कमल, यू नीड टू कॉन्टैक्ट मयंक। वेरी गुड सुधांशु। इफ द वर्कर्स हैड नॉट बीन ट्रैप्ड, वो बेटा पैसिव वॉइस हो जाएगा, दे वुड हैव सेलिब्रेटेड दिवाली विद फैमिली। वेरी गुड। हो गया अंकिता, वेट देखने दो मुझे पहले। अनलेस यू विल, अनलेस वाले भाग में विल शैल वुड नहीं आता, मैंने आपको बता रखा है। अनलेस वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है,
अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। आप कहोगे मैम विल की जगह पे कैन लगा दिया, कोई बात नहीं यार, मॉडल ही तो लगाया है फ्यूचर का। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन वाले भाग में, यानी कि अगेन इफ वाले भाग में विल नहीं आता, व्हेन ही कम्स बैक। नहीं, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। डज नॉट के साथ फिर से एस ई एस फॉर्म कहां से आ जाएगा? डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वी शैल वेट टिल यू, टिल वाले भाग में देखो इफ की जगह टिल है, इफ की जगह पे व्हेन है। टिल यू फिनिश योर होमवर्क, टिल यू फिनिश योर लंच, है ना। नॉट क्यों नहीं आएगा बेटा? नॉट तो आ सकता है, इफ वाले भाग में नॉट क्यों नहीं लगाओगे? इफ वाले भाग में विल नहीं आता। इफ आई प्ले माई बेस्ट, यानी कि गलती इस पोर्शन में देखो, इफ वाले पार्ट में विल नहीं आता। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यश कुमार क्या हो गया? वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप। व्हेन के वाले भाग में बेटा इफ हो या व्हेन हो या अनलेस हो या अनटिल हो, है ना, उनके साथ बेटा भाग में विल नहीं आता, ये ध्यान रखना। 8 से लेकर 11 तक करो तो अनलेस में बेटा नॉट भी नहीं आता, तो अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आएगा, तो अनलेस कहां है यार? अनलेस कहां नॉट है? जहां नॉट होगा वहीं करेंगे ना। नेक्स्ट करो। इफ वाले भाग में विल नहीं आएगा, हो गया। इफ वाले भाग में विल नहीं आएगा, देख रहे हो। व्हेन ही कम्स बैक होना चाहिए, व्हेन ही के साथ वर्ब का एस ई एस फॉर्म आना चाहिए, व्हेन ही कम्स बैक। अच्छा, व्हेन ही कम्स बैक कहां है? एक तो कम है, कम्स नहीं है, केम है। व्हेन ही कम्स बैक कहीं नहीं है, तो ऑन कमिंग बैक तो चलेगा ना। खुद सोचो ना, ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, ये भी तो चल सकता था। ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक। 9 से लेकर 11 तक देखो, फ्यूचर कंडीशनल नहीं हुआ है, क्या बात कर रही हो? कहां गया वो वाला? एक सेकेंड, कहां गया यार जो पहले वाला था, पिछले क्लास वाला? ये पास्ट कंडीशनल था, ये प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस था, और ये फ्यूचर कंडीशनल कहां गया?
ये देखो टाइप फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस कैसे नहीं हुआ है, क्या बात करते हो? हाँ, पढ़ लिख के आते नहीं हो? चलो, इफ ही हैज टाइम, नहीं विवेक गुप्ता, बिल्कुल नहीं, इलाहाबाद में फर्जी चला रहे हो लोग। इफ ही हैज टाइम, ही सॉरी हैज मतलब V1, ही विल टेलीफोन यू, बिल्कुल सही है। पहला प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है, प्रेजेंट रियलिटी है। तो इफ ही हैज टाइम तो आगे फ्यूचर है, तो तुम्हें कॉल कर लेगा। इफ वाले भाग में विल नहीं आएगा। बी क्विक, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन होगा ना, क्योंकि आगे की बात कर रहे हैं, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। देखो, ठीक है। और अब हमारा लास्ट पोर्शन जो था, एक पेज जो ये वाला था, वो मैंने आपको ट्रांसलेशन करा दिया, ठीक है। थोड़ा सा बच गया है, और वो मैं आपको दिखा दूं कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस आते नहीं हैं, लेकिन और इसमें ये दो तो बिल्कुल भी मत करो, ये दो तो सच कहूं मैं तो ये कभी नहीं आते, इसको छोड़ो। आप सिर्फ इन दोनों को देख सकते हो बस। ये दोनों है ना मिक्स कैटेगरी वाले, प्रेजेंट, इमेजिनेशन और पास्ट, दोनों मिक्स करके, तो इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। आ जाओ, बट फॉर योर हेल्प, बेटा यहां पे बट का मतलब नहीं, बट फॉर का मतलब पूछा जा रहा है। इसका मतलब है विदाउट योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प के बिना आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल कर गया होता, लेकिन नहीं किया, राइट। बट फॉर हिज टाइमली अराइवल, उसका टाइमली अराइवल समय से अगर नहीं आया होता, द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट मर गया होता, मतलब नहीं मरा, पास्ट कंडीशनल ही तो है ये। बट फॉर का मीनिंग खाली यहां पे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है विदाउट। बाकी बेटा अगर आप कहोगे इस स्ट्रक्चर से, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब जैसे आफ्टर द लेटर रीच्ड आई शैल नो द रिजल्ट, बेटा ये क्या है, ये है फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए था। अब प्रेजेंट में मात्र यही है जो बचा हुआ है, क्योंकि लेटर के साथ रीचेस होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा मेरा प्रेजेंट में सिर्फ ये, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर आगे फ्यूचर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मात्र यही है। बेटा याद रखना, आपका पेज नंबर 114 आपके बुक का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती हूं मैं समराइज कर दूं कि आप पूरा का पूरा जितने भी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनको समराइज करके, अगर मैं कहूं कि आपको अगर जिस दिन रिवीजन करना है कंडीशनल सेंटेंस का, तो क्या देखोगे? निखिल छोड़ो ना यार, क्या देखना आपको उसमें? उसमें सिर्फ 3 चीज देखना है। इफ वाले भाग में सब्जेक्ट आया, उसके साथ वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। उसमें विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या शाल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ये बिल्कुल आ ही नहीं सकता है। तो क्या आएगा भाई? अगर आपको फ्यूचर दिखे तो समझ जाना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इफ वाले भाग में विल, शैल, वॉज और वुड ये भी नहीं दिखेगा आपको, ये भी नहीं दिखना चाहिए। तो अगर मैं कहूं क्या दिखेगा वो छोड़ो ना, क्या दिखेगा, क्या क्या नहीं दिखना चाहिए वो मैं बता रही हूं। इफ वाले भाग में ये चारों नहीं दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ वाले भाग में अगर सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। तीसरा, इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 हो, हैड प्लस V3 हो तो आगे के भाग में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस, ठीक है। 9th मैंने कहा है इफ ही हैज टाइम, निखिल हैज लगा था,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल, ठीक है, याद है ना, सब्जेक्ट प्लस V1, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, इफ वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हैज मतलब वर्ब का SES फॉर्म है, और दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां पे? मैंने सूरज, मैंने कहा था ना अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता, ठीक है ना। ये 3 पोर्शन है, याद रखना। एक और जो छोटा सा है जो कंडीशनल सेंटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन में है कि अनलेस और अनटिल अगर दिख रहा है तो ये कॉमा तक आपको नॉट दिखाई नहीं देना चाहिए, कॉमा तक नॉट दिखाई नहीं देना चाहिए। राजकुमार, पहले आप स्पोकन के को खत्म कर लो, स्पोकन का बुक ले लो या स्पोकन का VOD कोर्स ले लो, स्पोकन खत्म कर लो। अगर आपको ये चैप्टर, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर में से ये चैप्टर आता है बेटा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर्स में से है। देखो, ठीक है। आयुष, हमने केडी कैंपस प्रयागराज में नहीं दिया है, उन लोगों ने फर्जी तरीके से खोल रखा, उनको नोटिस भी दे दिया, उनके खिलाफ केस भी हो चुका है। ठीक है, चलो इतना रहने दो, हमारा चैप्टर फिनिश्ड है। हम नेक्स्ट क्लास में अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नहीं नहीं नहीं, एक और छोटा चैप्टर है क्वेश्चन टैग, वो शुरू कर देंगे। सोनिया, बिल्कुल शुरू हो रहा है बेटा।